गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में योग का अर्थ देख लिया था। आज हम लोग योग की परिभाषा देखेंगे। अलग अलग ग्रंथों में योग की क्या परिभाषाएं बताई गई हैं जो महत्वपूर्ण है। शुरुआत डायरेक्ट करते हैं, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी मिलेंगी आपको जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस उसका रिवीजन यहाँ होता चला जाएगा। तो महत्वपूर्ण पहले तीन महत्वपूर्ण ग्रंथों की परिभाषा देखते हैं जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट ग्रंथों की परिभाषा हम लोग नीचे देखेंगे। पहले पातंजलि योग दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता और कठोपनिषद में जो परिभाषा है उसको देखते हैं। पातंजलि योग दर्शन की परिभाषा आप लोग जानते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। समाधि पाद जो पहला पाद है उसमें जो दूसरा सूत्र है योग दर्शन में वो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इससे ज्यादा और इस पर चर्चा नहीं करेंगे, पहले हो चुकी बात। दूसरा हम लोग आते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में योग की तीन महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें हम लोग छोटे छोटे शब्दों में जानते हैं। समत्वं योग उच्यते पहला, दूसरा है योगः कर्मसु कौशलम, और तीसरा कहा गया छठे अध्याय का 23वां जो श्लोक है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। ये तीन परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है तीन ग्रंथों का। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, यानी श्रीमद् भगवद गीता का ये तीन जो परिभाषा है तीनों महत्वपूर्ण है। एक तो दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, दूसरा छठे अध्याय का 23वां श्लोक। पहले चर्चा हो चुकी, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा हम लोग आज भी करेंगे। फिर कठोपनिषद में आते हैं जिसमें तम योगमिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम, ये भी आता। हो सकता है ये पूरा का पूरा आपको मंत्र दे दिया जाए और इस मंत्र के हिसाब से आपको कहा जाए कि कहाँ कठोपनिषद में है और कहाँ है ये, कठोपनिषद में किस जगह पर इसकी चर्चा की गई है। पहले इस तीनों को हम लोग देख लेते हैं। योग दर्शन वाला हमने देख लिया, उसमें उससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता की जो पहली परिभाषा योग की है, जो द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में है। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? द्वितीय सांख्य योग। सांख्य योग, बहुत सुंदर, सांख्य योग नाम है, सांख्य। 48वां जो श्लोक है वो है योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 4 बार 5 बार बोलेंगे आजकल। सुबह 5 बजे इसकी प्रैक्टिस भी हो रही है भगवद गीता की। नेहा जोशी जी करवा रही हैं और स्वाति जी मिलकर के सब लोग कर रहे हैं। इसका अर्थ देखिए, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कि योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय आसक्ति को त्याग दो, उसमें जो अटैचमेंट है उसको त्याग दो, उस कर्म में उसके फल में। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में यानी सफलता विफलता में समान भाव वाला हो जाओ। समत्वं योग उच्चते, यही जो स्थिति है संभाव की वही योग है। यानी अगर एक लाइन या 2 लाइन में देखें, आसक्ति को त्याग कर यानी अटैचमेंट को त्याग कर सिद्धि असिद्धि सफलता विफलता में भी समान बुद्धि वाला हो करके जब आप कर्तव्य कर्म करते हैं तो वही योग है, वही सम अवस्था ही योग है, वही समत्व अवस्था योग है। ये कहाँ पर कहा गया है? 48वें श्लोक में द्वितीय अध्याय के। दूसरी जो परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम, उसका पूरा श्लोक देखिए। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम। अगर हम लोग सिर्फ ये 3 शब्द देखें, योगः कर्मसु कौशलम, तो इसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। इसका अर्थ जनरली पूरी दुनिया अलग लगाती है, लेकिन उससे पहले जो बातें कही गई हैं जब तक उसको इससे नहीं जोड़ेंगे ये परिभाषा कंप्लीट नहीं होगी। बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त हो करके
जहाती जहाती इह, जहाती में जहाती इह है, मुक्त हो सकता है इस जीवन में। उभे, उभे मतलब दो, सुकृत दुष्कृत, अच्छे और बुरे दोनों कर्म, यानी शुभ अशुभ दोनों कर्म। तस्मात योगाय, इसीलिए योग के लिए युज्वस्व प्रयास करना चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता से करने की जो कला है। कौन सी कुशलता? वो कुशलता है सुकृत दुष्कृत दोनों से मुक्त हो जाने वाली, यानी बुद्धि लगा करके देखिए। बुद्धि से युक्त मनुष्य जब सुकृत दुष्कृत यानी अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, दोनों ही कर्मों का त्याग कर देता है, यानी सम हो जाता है। इसीलिए योग में लग जाना, तब समता में लग जाना, तो उसमें जो कुशलता है उसको कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, यानी अनासक्त होने की कुशलता को योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है। ना कि कर्म करने के लिए कहा गया है कि कर्म किस तरीके से अच्छे से करते हैं तो वो कहा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम है, ऐसा नहीं। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी आसक्ति है तब ये योगा कर्मसु कौशलम नहीं हो। अनासक्त होकर के पूरे मन योग से हम पढ़ाएं, अपना कर्तव्य समझ करके, तब ये योगा कर्मसु कौशलम की श्रेणी में आएगा। तीसरी परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में है, वो है 6 अध्याय के 23वें में। हम लोग रिपीट कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं रुक रहे हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात, तुम उस विद्या को हे अर्जुन जानो, जो विद्या वियोग से दुख की अनुभूति, वियोग करा दे, यानी दुख की जो अनुभूति है उससे वियोग करा दे। दुख की अनुभूति, दुख संयोग वियोगम, इसको अलग से कर, दुख की अनुभूति से वियोग करा दे, दुख की अनुभूति से आपको अलग कर दे, ये इसी को योग कहा गया। ये योग के रूप में यही ज्ञान है, और इसको कहा गया है दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। और वो भी कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, यानी अविचल मन के साथ ऐसा करना चाहिए। यानी दुख के संयोग का भी, पूरी जिंदगी में दुख फैला हुआ, योग करते क्यों है? योग का क्या उद्देश्य है? तो दुख से हटना है। तो दुख का जो संयोग हमारे साथ में, हम सब के साथ में, उसका वियोग करना, उसको हटाना, वियोग करना, वही योग है। दुख को हटाना योग है। और उस योग को दृढ़ता पूर्वक करना है, बिना विचलित हुए करना है उसका अभ्यास। बिना विचलित हुए, एक सेकंड, बिना विचलित हुए उसका अभ्यास करना है। ये भी हो गया 6 का। 23वां भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, यानी जो इस दुख रूपी संसार में है लेकिन अपना कर्म करता है, उस दुख से अछूता रहते हुए, उसी को योग कहते हैं, उसी को जानना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद के 2 अध्याय 3 वल्ली का 11वां मंत्र ध्यान रखिए। कठोपनिषद, निषद, कठोपनिषद का में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। दूसरे अध्याय में 3 वल्ली का 11वां मंत्र, दोनों अध्याय में 3 वल्ली है। तो 2 अध्याय का 3 वल्ली, उसका 11वां मंत्र है ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। वो जो योग है जिनको आप मानते हैं, वो क्या है? इंद्रियों की स्थिर धारणा ही है। और जब इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती है, तब वो साधक, जिसकी इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती है, प्रमाद रहित हो जाता है उस समय वो। लेकिन ये योग उदय और अस्त होने वाला है, यानी कि कह सकते हैं कि फिर से आप वापस लौट सकते नहीं। इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा ही योग है, योग की परिभाषा। और जब ऐसा होता है, उस स्थिति में साधक प्रमाद रहित हो जाता है, लेकिन उसमें उदय अस्त होने वाला है, उससे पीछे आगे हटने की गुंजाइश रहती है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में जो 2 अध्याय में कहा गया है, कौन सी बात कही गई है? एक
योगी की स्थिति बताई गई है, स्थित प्रज्ञ। याद आया? स्थित प्रज्ञ में भी कहा गया जो उस स्थिति में अपनी इंद्रियों को स्थिर कर लेता है, वहीं से इसको जोड़ करके देखिए, उस स्थिति के लिए वो स्थित प्रज्ञ है, उस स्थिति भर के लिए, और उसके बाद के लिए फिर वो वापस लौट गया तो फिर वो नहीं। यहाँ भी वही बात कही जाए। हम लोगों ने 3 ग्रंथों का देख लिया, योग दर्शन का देखा परिभाषा, फिर हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 परिभाषाओं को देखा, फिर हमने कठोपनिषद की एक परिभाषा को देखा। कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली 11वां मंत्र हमने देखा। अब याद कीजिए, श्वेता स्वतर उपनिषद में भी योग के बारे में कहा गया है, हालांकि परिभाषा तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन योग के बारे में कहा गया, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, यानी योग अग्नि में जब ये शरीर सिद्ध होता है तो कोई रोग नहीं होता है, ना बुढ़ापा आती है ना मृत्यु होती है। श्वेतास्तर उपनिषद में ये बात कही। एक इंपॉर्टेंट है, ये महोपनिषद में कहा गया है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, मनः प्रशमन उपायो योग इत्य अभिधीयते। इत्य विधीयते तोड़ेंगे, इत्य अभिधीयते, यानी मन के प्रशमन, प्रशमन मतलब रोकना, स्थिर करना, उसका जो उपाय है वो योग, यानी मन को, चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने का जो उपाय है वही योग है। ये महोपनिषद में 542 एक बार एग्जाम में आया हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 542। अब महोपनिषद के बाद हम लोग आते हैं योग सिखोपनिषद में भी योग की परिभाषा दी गई है। यहां से हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है। यो अपान प्राण योरैक्यम स्वरज रेत सो तथा सूर्य चंद्र मसोर योगात जीवात्म परमात्म मनोह एवं तो द्वंद्व जाल से संयोगो योग उच्यते। योग सिखोपनिषद का की परिभाषा का बहुत इस्तेमाल होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। अपान प्राण की एकता, रज रेत की एकता, सूर्य चंद्रमा की एकता, जीवात्मा परमात्मा की एकता, और जितने द्वंद्व हैं उन सब का मिलन ही योग कहा गया है योग सिखोपनिषद में। जब आप योग सिखोपनिषद की ये परिभाषा योग की देखते हो तो आपको योग बीज भी याद आएगा। हम लोग अभी योग बीज वाली परिभाषा भी देखेंगे जो योग सिखोपनिषद से मिलता जुलता है। उससे पहले हठ प्रदीपिका का देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका में कहा गया सलीले सैंधवम यदवद साम्यम भजति योगतः तयात्मन सौरेक्यम समाधि विधीयते। जिस तरह नमक जल में मिल जाता है तो जल के समान हो जाता है, फिर नमक का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी तरह जब मन आत्मा के साथ एक हो जाता है, तयात्म मन सौरेक्यम, आत्मा और मन जब एक हो जाता है उसी अवस्था का नाम समाधि है, यही योग है। हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने पढ़ा, ज्यादा इस पर और चर्चा नहीं करेंगे। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक था। योग बीज वाला जो हमने कहा योग सिखोपनिषद से मिलता जुलता योग बीज में है। योग बीज में भी हम लोगों ने योग की परिभाषा देखी हुई थी, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं। इसमें कहा गया यो अपान प्राण योर योग स्वरजो रेत सोच तथा, वही तो है यहाँ भी दिया हुआ, सेम वही श्लोक यहाँ भी उठाकर दिया हुआ है, देख रहे हैं, सेम वही श्लोक है जिसमें कहा गया प्राण और अपान की एकता, रज और रेतस की एकता, सूर्य और चंद्रमा की एकता, जीवात्मा परमात्मा की एकता, इन सब का एक होना, इन सब का संयोग ही, इनका मिलन ही, सभी द्वंद्वों के जो समूह है उनका मिलन ही, एक होना ही योग है। ये ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ योग बीज में और योग सिखोपनिषद में ये बात कही गई। हो सकता है ऐसे मिला करके भी ना पूछते। वशिष्ठ संहिता में भी हम लोगों ने योग पढ़ा, हमने इस बार नोट्स में कुछ और जगहों का भी जोड़ा हुआ है। वशिष्ठ संहिता में क्या पढ़ा, प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसमें शक्ति जी अपने पिता वशिष्ठ मुनि से सवाल पूछ रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग योग का सामान्य परिचय देखेंगे, अभी इसको पहले देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। 31वें श्लोक में वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ मुनि कहते हैं अपने पुत्र शक्ति से, ज्ञानम योगात्मकम विद्धि योगश्च आत्मनि तिष्ठति स योगो अष्टांग संयुक्त सर्वधर्म स उच्यते।
ज्ञान को योग रूप ही समझो, ज्ञानम योगात्मकम, ज्ञान को योग रूप ही समझो, योग आत्मा की ओर ले जाता है। विद्धि योग योगश्च आत्मनि तिष्ठते, ये योग आपको आत्मावस्था में ले जाता है। स योगो अष्टांग संयुक्त है, ये योग 8 अंगों से युक्त है। सर्वधर्म स उच्यते, योग को ही सभी के लिए धर्म कहा गया, योग को धर्म कह दिया गया। तो ज्ञान को योग समझो, योग आत्मा की ओर ले जाता है, योग 8 अंगों वाला है, योग ही धर्म है। ये 4 बातें कही गई हैं वशिष्ठ संहिता। योग वासिष्ठ में भी हम लोगों ने देखा हुआ है, जिसमें निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में 13वें सर्ग का तीसरा मंत्र है, संसार कटाने युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, तम विद्धि द्विप्रकाराम त्वम चित्तो उपसम धर्मिणी। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा है, इस पृथ्वी रूपी जो, इस पृथ्वी पर जो ये जो हम फंसे हुए हैं इस संसार में, संसार कटाने उसको पार करने का जो युक्ति है उसको योग शब्द से जाना जाता है। यानी संसार सागर से पार होने की जो विधि है, जो युक्ति है, उसको योग कहा गया है, जो कि मन को 2 तरीके या 2 प्रक्रियाओं में से किसी एक द्वारा शांत करने के गुण से बना हुआ है। तो खैर पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस संसार सागर से पार करने का जो साधन है वही योग शब्द से जाना जाता है। अब सांख्य शास्त्र में एक परिभाषा देख लेते हैं। सांख्य शास्त्र में हम लोग देखेंगे ठीक से। पुरुष प्रकृत्यो योति योगो अपि योग इत्य विधीयते कहा गया। पुरुष प्रकृति को जब आप जान लेते हैं योग के द्वारा अच्छे से, पुरुष और प्रकृति भी मिली हुई है, जब उसको अलग अलग जान लेते हैं तो उसी को योग कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन में योग की परिभाषा कहा गया है, तद नारंभ आत्मस्य मनसी शरीरस्य दुखा भाव संयोग। मन आत्मा में स्थिर होने पर उसका जब निरोध हो जाता है, उसकी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी मन का आत्मा में एक होने पर जब मन की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वो योग है। वैशेषिक दर्शन में ये बात कही गई है। जैन दर्शन की एक बात ले लेते हैं और थोड़ा सा बौद्ध का ले लेते हैं बस। जैन दर्शन बहुत विशाल दर्शन है। उसमें एक ग्रंथ है द्वात्रिशिका ग्रंथ है, उसमें कहा गया मोक्षेन योजना देव योगो हत्र निरुद्धयते। जिन साधन के द्वारा आत्मा की शुद्धि किया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, आत्मा की शुद्धि होगी मोक्ष की प्राप्ति होगी, वही योग है। और बौद्ध दर्शन में भी योग है पूरा, और निर्वाण को ही योग कहा गया, वहां मुक्ति की जगह निर्वाण शब्द का इस्तेमाल होता है। महर्षि याज्ञवल्क जी के अनुसार याज्ञवल्क स्मृति में कहा गया, संयोगे योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, जीवात्मा परमात्मा के संयोग की स्थिति, उनके मिलन की स्थिति ही योग है। एक स्कंद पुराण से भी ले लेते हैं, थोड़ा अलग सा इसमें कहा गया है, यानी विष्णु भगवान वासुदेव भगवान का पूजन ही योग है। यहाँ गलत हो गया शब्द लिखा, वासुदेव भगवान का पूजन ही योग है, और भी चीजें कही गई हैं, छोटा सामने लिया हुआ। और शंकराचार्य जी जो अद्वैत वेदांत है उसमें उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा हुआ है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जब इस भाव में आप अवस्थित हो जाते हैं, जब ये भाव स्थिर हो जाता है, जगन मिथ्या मतलब जगत परिवर्तनशील है, तो योग है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप क्वेश्चन बनाइएगा। ये पीडीएफ अभी मैंने शेयर नहीं किया है, इसको मैं कल शेयर करूंगा, थोड़ा सा और इसमें नीचे अपडेट करना बाकी है, उसके बाद भेज दूंगा। योग की परिभाषा, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, किस शास्त्र से संबंधित है? पतंजलि योग दर्शन। सिंपल है। समत्वं योग उच्यते किस अध्याय में है? दूसरे में। योग कर्मसु कौशलम 250, तम विद्या दुख संयोग वियोगम 623। और भी क्वेश्चन बनाना था जो अभी हमने नहीं बनाया है, बाद में बनाए सारे, उससे जितना श्लोक है जो हमने देखा है इंपॉर्टेंट उससे बनाना है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी इसको बढ़ते हैं, योग के लक्ष्य और योग का उद्देश्य हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम आज वेद का सामान्य परिचय थोड़ा देख पाए। और इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, पहले तो उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर समझ लेते हैं, इसको जल्दी पढ़ लेंगे। लक्ष्य होता है फाइनल डेस्टिनेशन, और जिस
कारण से उस डेस्टिनेशन पर आप जाते हो उसको उद्देश्य कहा जाता है। सिंपल सी बात। मुझे छठ में गांव जाना था, तो मेरा लक्ष्य था गांव जाना, उद्देश्य था छठ पूजा में शामिल होना। दोनों दो चीजें हैं, इसमें संशय मत कीजिएगा कि लक्ष्य उद्देश्य क्या है। लक्ष्य फाइनल डेस्टिनेशन, और जिस कारण से आप उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के साधन में लगते हो, उद्देश्य। तो खुद को जानना, पहले योग का जो उत्कृष्ट लक्ष्य क्या है, खुद को जानना, यानी आत्मा को जानना, आत्मा में अवस्थित होना, उस एनर्जी को समझना, उसको महसूस कर लेना। जब महसूस हो जाता है तो वो आत्मा अपने आप परमात्मा में अवस्थित हो जाती है, फिर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई आत्मा अलग से कोई वस्तु नहीं है, आटा नहीं है कि चीनी में मिला दो, पानी नहीं है कि आटा में मिला दो, अलग अलग वस्तु आप हाथ से पकड़ के नहीं मिला सकते। जब आप आत्मा का साक्षात्कार करते हैं कि मैं आत्मा, इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो जब पूरी तरह शुद्धि होती है तो वो आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाती है, खुद ब खुद परमात्मा में मिल जाती है, ऐसा हमें आभास होता है। मिली तो वो ऐसे भी है ही हो, लेकिन हमने अभी माना नहीं, बस इतना अंतर। इस पर बहुत चर्चा पहले हो चुकी है। तो जब वो अवस्था में पहुंचते हैं तो उसको निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति कहते हैं। यानी आत्मदर्शन ही लक्ष्य है, योग का परम लक्ष्य वही है। उद्देश्य क्या है, क्यों हमें वो परम लक्ष्य चाहिए, क्यों हमें जाना है, तो दुखों से निवृत्ति के लिए। बहुत दुख है, दुख से भरे पड़े, अच्छा करते हैं तो भी दुख है, बुरा करते हैं तो भी दुख है। तो योगियों के लिए सुख भी दुख समान कहा गया है, इसीलिए उस दुख से निवृत्ति के लिए योग करना है। तो योग का उद्देश्य क्या है, दुख से निवृत्ति। लक्ष्य क्या है, आत्मदर्शन करना। और योग दर्शन में हमने देखा ना, हे हेतु हान और हानोपाय, चतुर्व्यूहवाद की चर्चा आई हुई है, इसको हम लोगों ने देखा हुआ था। चित्त शांत होता है चतुर्व्यूहवाद से। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि योग दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति की बात आई। तो दो चीजें हुई, उद्देश्य क्या है, दुख से निवृत्ति, लक्ष्य क्या है, कैवल्य की प्राप्ति। अब इस बीच में साधन आ जाएगा, अष्टांग योग अपनाओ, कर्म योग अपनाओ, भक्ति योग अपनाओ, वो साधन है, वो साधन से पहुंचेंगे। लेकिन ये तो योगियों के लिए। अब आधुनिक युग जो अभी चल रहा है, उसमें लक्ष्य क्या है, उसमें उद्देश्य क्या है। आधुनिक युग में लक्ष्य यही है, उदित जी कहेंगे, संतुलित जीवन जीना, खूब भोग कर पाए, और तबियत भी, कितना भी मिठाई खा लें फिर भी डायबिटीज ना बढ़े। खूब मिठाई खा लें, खूब छकुआ पकुआ एकदम पकोड़े खा लें, खूब योग अच्छे से कर लें, शुद्धि कर लें, सत्कर्म कर लें, पूरा कुंजल वंजल करके, पूरा एनिमा उनिमा लगा के हम शुद्ध हो जाए, फिर खाने के लिए तैयार है। पैसा भी कमा लें, समाज में इज्जत भी हो जाए, यानी सारी चीज उसमें सम्मिलित हो जाए। तो संतुलित जीवन उसको कहते हैं। संतुलित जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त करना हो गया आज। और उसमें कितनी चीजें हो गई, किस उसमें उद्देश्य क्या हो गया कि शरीर स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, सामाजिक वाली स्थिति भी हमारी स्वस्थ रहे, उसमें भी हमें बड़ा इज्जत मान सम्मान मिले, अध्यात्म भी बढ़ा रहा, भगवान की तरफ भी मन थोड़ा लग जाए हमारा, हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाए। ये पांच चीजें उसमें हमारा उद्देश्य होता है। अब देखिए, बदल गया, चीजें बदल गई ना, तो ठीक है, इसमें गलत नहीं है। यानी योग से क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, हर जगह हर क्षेत्र में जीवन के सामंजस्य स्थापित होगा, इसमें कोई गलत नहीं। शुरुआत इसी से होती, तब जाकर के धीरे धीरे वैराग्य शुरू होता है, पहले इसको करना है। अब योग की श्रेष्ठता के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया। योग क्यों है, योग की श्रेष्ठता भी बताना जरूरी है। तपस्विभ्य अधिकः योगी, ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिकः, कर्मेभ्य च अधिकः योगी, तस्मात् योगी भव, अर्जुन कहा गया। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन तुम योगी का योग इसलिए करना। चलिए, अब यहाँ लक्ष्य उद्देश्य सब देख लिया, योग की महत्ता भी हम लोगों ने देख लिया। अब योग के बारे में गलत अवधारणाएं हैं जो सब लोग जानते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे, एक एक लाइन में पढ़ता जा रहा हूं। ज्यादातर लोग योग को आसन को ही योग समझ लेते, कहते हैं योग करते हैं। बहुत सारे लोग सेंटेंस में कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कह देते हैं योग प्राणायाम ध्यान करने वाले हैं, वो योग को आसन मान के चलते, योग कर रहे हैं मतलब आसन कर रहे हैं। योग प्राणायाम कर लिया क्या, अरे जो प्राणायाम तो योग का अंग है,
आप कहो आसन प्राणायाम ध्यान कर लिया क्या, कहते हैं योग प्राणायाम कर लिया क्या, यानी आसन को ही योग समझ लेते हैं। ये भ्रांति है। योग सिर्फ शरीर की एक विशेष स्थिति भर है, कई लोग ये मानते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज योगा टीचर आएंगे एक्सरसाइज कराएंगे, अलग अलग एक्सरसाइज, उनको चूंकि स्वस्थ रहना है तो उनको एक्सरसाइज ही कहेंगे, यानी योग एक व्यायाम, उनके लिए व्यायाम ही है। बहुत सारे लोग मानते हैं योग कोई धार्मिक अनुष्ठान है, खास धर्म से जुड़ा मामला है। कई लोग मानते हैं नहीं योग कुछ चमत्कार, कुछ तो ये करता है अकेले कमरे में बैठ करके, कुछ तो ये है, इसमें सिद्धियां मिलेंगी, प्रदर्शन कुछ होगा, हाथ ऐसे फैलाएंगे अब पता नहीं क्या सोने का कुछ अंगूठी आ जाए, कुछ चमत्कारी चीजें आ जाए। कई लोग मानते हैं कि योग शुरुआत में जिम विम करो, अभी कहाँ योग के चक्कर, योग तो जब रिटायर हो जाओगे बुजुर्गियत में करने की चीज है, जब है तब भगवान की तरफ जाओ, बहुत सारे लोग ये मानते हैं। अब जैसे मैं ही गाँव जाता हूँ ना, मुझे सामान्यतः लोग नहीं लेते, कहते हैं योगी बाबा आ गए, और योगी बाबा, अरे ये तो साधु बाबा हो गया है, देखो ये तो, ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। मतलब मैं घर में तकरीबन सबसे छोटा हूँ, मेरे पापा 3 भाई हैं, उसमें हम सब 8 बच्चे हैं, तो मैं 7वें नंबर पर हूँ। तो ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं अच्छे, मतलब पॉजिटिव तरीके से, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब भावना है ना, लोग योग को नहीं समझ पाए, कोई सीखना नहीं चाहता है योग। हाँ योगी बाबा आ गया, और योगी बाबा क्या है, इसका खान पान तो अलग ही होगा, इसका रहन सहन तो अलग ही होगा, तो सुबह जल्दी उठ जाता होगा, ये तो ये नहीं खाएगा, ऐसी भावना बनी हुई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि योग किसी किताब से सीखा जा सकता है। बहुत लोग मानते हैं योग सिर्फ सुबह शाम किया जाता है, सुबह शाम हमने कुछ आसन कर लिए वही योग है, जबकि योग तो 24 घंटे करने की चीज है। कुछ लोग मानते हैं जिसका शरीर लचीला है वही योग कर सकता है, और योग नहीं कर सकता है। योग सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए, बहुत सारे लोग ये मानते हैं योग तो योग है, अरे ये तो साधु सन्यासी हो गया, अरे ऐसे कैसे साधु सन्यासी हो गए सिर्फ योग शुरुआत कर देने से, ठीक है अच्छा भाव है वो। बहुत सारे लोग मानते हैं योगी कंदराओं में रहते होंगे, जमीन के अंदर कुछ जो है क्रियाएं चलती होंगी, अग्नि के पास बैठ करके करते होंगे ऐसी चमत्कारी क्रियाएं, मतलब एक सीमित दायरे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं योग मतलब तत्व ज्ञान, मतलब वो तो अब हो गया ब्रह्म के भगवान में लग गया। तो अब ऐसी स्थिति जो है जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सारे भोग पूरे हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, पेंशन मिलेगी ना, तब जो है देश दुनिया छोड़ के योग में लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं योग से सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये सब भ्रांति है। थोड़ी थोड़ी सच्चाई, हर बात में थोड़ी थोड़ी सच्चाई, लेकिन पूरी नहीं है, तो भ्रांति है ये, जबकि योग संपूर्णता में है। अब यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया।